स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द केयर एकेडमी। उम्मीद है आप लोग घर में बहुत अच्छे तरीके से होंगे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप जो है घर पे रहे और अपनी स्टडी को बरकरार रखें द केयर एकेडमी के साथ। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट के वीडियोस में मैंने सिंपल फ्यूचर के सिंपल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, अब मैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ कि किस तरह की आइडेंटिफिकेशंस होती है और हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशंस होती है सिंपल फ्यूचर का गा, गे, गी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनको हम लोग जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे और किस तरह से स्पीकिंग वे में हमारा यूज होता है वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला सेंटेंस है कि बच्चे पतंग उड़ाएंगे। तो बच्चे पतंग उड़ाएंगे, देखो यहाँ पे में आइडेंटिफिकेशन क्या है, गे। तो गे है, दैट मीन्स ये रिलेट करता सिंपल फ्यूचर से। सेकंड है कि मैं भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोलूंगा। तो गा यहाँ पर क्या है, सिंपल फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे क्या है, कुछ लोग उसके बारे में शिकायत करेंगे। गे देख के हमें पता चला कि सिंपल फ्यूचर है। और अमन शहर से कपड़े लाएगा, यहाँ गा है ना, तो गा है तो सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन है। हर टेंस का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि सिंपल फ्यूचर का ता ते ती ता है ती है, कि हम लोग जाते हैं, वे लोग खाता है, उसको उसका मदद करता है, वो पतंग उड़ाता है, ता है ती है। उसके बाद सिंपल जैसे पास्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो या ये पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जो है सिंपल फ्यूचर आ रहे थे, तो सिंपल फ्यूचर में क्या हम लोग पढ़ रहे थे, गा, गे, गी। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द ट्रैक टू हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चे पतंग उड़ाएंगे, तो पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, क्या द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन पतंग उड़ाएंगे, क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, पतंग, फ्लाई, वर्ब क्या है, फ्लाई, काइट, KIT। सिंपल है ना, तो चिल्ड्रन विल फ्लाई काइट। ठीक है, अब देखो मैं भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोलूंगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है ना, तो आई ऑल्सो यहाँ पर अगर लगाओगे तो ये बहुत अच्छा सेट हो जाता है। ठीक है, या फिर ऑल्सो यहाँ पर नहीं, आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, आई विल ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद वर्ब लगाओ, स्पीक, आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक यू। मैं भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोलूंगा। ठीक है, और कुछ लोग उसके बारे में शिकायत करेंगे, तो सम पीपल हो जाएगा यहाँ ना, तो सम पीपल विल, क्या, सम पीपल विल, सॉरी यहाँ पे जो आई है ना, आई के साथ यहाँ पे शैल यूज करो। ठीक है, तो शैल देखो, जब हम लोग स्पीकिंग बोलते हैं ना, तो सारी चीजों में विल को यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो क्या, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल। ठीक है, अब देखो कि सम पीपल विल, कुछ लोग उसके बारे में शिकायत करेंगे, तो सम पीपल विल कंप्लेन, कंप्लेन अगेंस्ट हिम। ठीक है, कितना सिंपल है। और अमन शहर से कपड़े लाएगा, तो क्या हो जाएगा, अमन विल ब्रिंग क्लोथ्स फ्रॉम, कहां से, टाउन। ठीक है, कितना इजी है ना, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स और नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे, किस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। देखो ऐसा होता है कि हम लोग टेंस को इस तरह से, टेंस का टॉपिक मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कुछ भी चीजें हम लोग बोलते हैं, वॉट एवर द वर्ड्स और वॉट एवर द सेंटेंसेस व्हाइल वी टॉक विथ ईच अदर्स, दो जनरली ऑल द सेंटेंसेस कम फ्रॉम टेंस। ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस आते हैं ना, मैक्सिमम सेंटेंसेस टेंस से रिलेटेड आते हैं, इसलिए मैंने सबसे उम्दा टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिया टेंस, और टेंस का हम लोग पढ़ रहे सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेगेटिव को देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव को किस तरह से यूज करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है,
अब इनके इस सेंटेंस में क्या करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो कोई भी सेंटेंस को हम लोग ना डायरेक्टली कभी भी नॉट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वी नेवर डायरेक्टली यूज नॉट। जैसे कि आई नॉट गो देयर गलत हो जाएगा। इफ यू स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट को हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, आई डू नॉट या फिर ही डज नॉट। ही नॉट नहीं, ही डज नॉट, आई डू नॉट। पास्ट पढ़ोगे तो आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ये। अब सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे तो अगर आपको सेल मिला तो सेल के साथ नॉट यूज करना है, सेल नॉट हो जाएगा, ठीक है। या फिर विल पढ़ रहे हो तो विल नॉट को पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो चिल्ड्रन विल फ्लाई काइट्स, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन विल नॉट, चिल्ड्रन विल नॉट फ्लाई काइट्स। देखो इसका नेगेटिव बन गया, नॉट लगा दिया विल के साथ तो विल नॉट में क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा, विल चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल चिल्ड्रन नॉट, विल चिल्ड्रन नॉट फ्लाई काइट, क्वेश्चन मार्क। या फिर आप विल और नॉट को एक साथ कंबाइन कर सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो वॉन्ट, क्या हो जाएगा, WONT, तो वॉन्ट चिल्ड्रन फ्लाई काइट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल स्टेटमेंट है तो नॉर्मल स्टेटमेंट का पॉजिटिव साइन होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसका तो नेगेटिव का माइनस होता है, इंट्रोगेटिव का तो यही साइन है, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जी, ठीक है। एक फिर से मैंने सेंटेंस एक लिया और इसको जो है क्या है करना है, इसको ट्रांसलेट करके इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो जैसे क्या है, हम लोग उसको बचाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आइडेंटिफिकेशन गे है तो सिंपल फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट फिर सेल, तो वी सेल सेव हिम, वी सेल सेव हिम, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट सेव हिम, ठीक है। वी शैल नॉट सेव हिम। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो shall we save him, shall we save him, क्वेश्चन मार्क, और shall we not save him, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। we shall save him हम लोग उसको बचाएंगे, we shall not save him हम लोग उसको नहीं बचाएंगे, shall we save him क्या हम लोग उसको बचाएंगे, और shall we not save him क्या हम लोग उसको नहीं बचाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। बाकी सिंपल फ्यूचर में ऐसा कुछ भी चीज ऐसा नहीं है, इससे मोस्ट इजीएस्ट टेंस सिंपल फ्यूचर ही है टेंस के जितने ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, तो आज के जो वीडियोस में हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे टेंस पे हम लोग जो है जंप करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए देयर केयर एकेडमी के साथ बने रहो, ठीक है। बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।